नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन के बारे में, धारा 103, जो हत्या यानी मर्डर से जुड़ा नया कानून है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बदला है और क्या पहले जैसा ही है। तो सबसे पहला सवाल, और जाहिर है हर किसी के मन में यही आएगा, खासकर उन लोगों के जो कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, कि भाई आईपीसी की जो इतनी मशहूर धारा थी, धारा 302, उसका क्या हुआ? ये सवाल इस पूरे बदलाव की जड़ है। तो जवाब बिल्कुल सीधा है। इसे अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 103 ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब अब से जब भी हत्या के जुर्म की बात होगी ना, तो हम धारा 302 नहीं बल्कि धारा 103 की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस नए कानून की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर बीएनएस में हत्या की परिभाषा क्या दी गई है और वो कौन सी बातें हैं, कौन से तत्व हैं जो किसी भी एक्ट को हत्या का जुर्म बना देते हैं। बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो जब भी कोई काम किसी को जान से मारने के इरादे से किया जाए, या फिर इस बात की पूरी जानकारी हो कि भाई इस काम से मौत हो सकती है और मौत हो भी जाए, तो उसे ही हत्या कहते हैं। एक बात और, हत्या जो है ना, वो कल्पेबल होमिसाइड यानी मानव वध का सबसे संगीन, सबसे सीरियस रूप है। अब सवाल उठता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड क्या है। देखिए, आसान शब्दों में ये भी एक ऐसा काम है जिससे मौत होती है, लेकिन इसमें जो इरादा होता है ना, वो हत्या के मामले से थोड़ा कम होता है। हत्या और मानव वध के इसी बारीक सर्क को समझना, समझिए इस पूरे कानून की आत्मा को समझना है। अच्छा, तो किसी पर हत्या का इल्जाम साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को अदालत में 3 जरूरी बातें साबित करनी ही पड़ती हैं। इन्हें इस कानून के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हिस्सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर ज़रा खास ध्यान दीजिएगा। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है मृत्यु, मतलब किसी जीते जागते इंसान की मौत होनी चाहिए, सिंपल। दूसरा है मानव कृत्य। इसका मतलब हुआ कि मौत किसी इंसान के एक्शन से हुई हो, किसी एक्सीडेंट या नेचुरल वजह से नहीं। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इरादा या ज्ञान, यानी उस काम को करने के पीछे या तो जान से मारने का साफ साफ इरादा था, या फिर करने वाले को ये पक्का पता था कि ऐसा करने से मौत हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात है समझने वाली, जिससे पता चलता है कि कानून असल में काम कैसे करता है। देखिए, अदालत के लिए बात उतनी जरूरी नहीं है कि हथियार चाकू था या पत्थर। असल में जो चीज मायने रखती है वो है उस काम के पीछे का इरादा, जिससे हम मेंस रिया भी कहते हैं। मतलब जुर्म किन हालात में किया गया, क्या वो पहले से सोचा समझा था? कहने का मतलब है करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, ये हथियार से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक साधारण मानव वध, हत्या जैसे संगीन जुर्म में बदल जाता है। देखिए, कानून कुछ चीजों पर बहुत गौर करता है, जैसे कि क्या हमला शरीर के किसी नाजुक हिस्से पर किया गया, जैसे कि सिर पर या दिल पर? क्या किसी जानलेवा हथियार का इस्तेमाल हुआ था? क्या वार सिर्फ एक बार किया गया या कई बार, और कितनी बेरहमी से? और सबसे जरूरी बात, क्या आरोपी को पहले से ये अंदाजा था कि उसके इस काम का अंजाम मौत ही होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं कि मामला धारा 103 के तहत आएगा या नहीं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, कानून भी ये मानता है कि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। इसीलिए कानून में कुछ ऐसी खास परिस्थितियां भी बताई गई हैं जहां किसी की जान लेने के बाद भी उसे कानूनी तौर पर हत्या नहीं माना जाता। ये हैं हत्या के 5 मुख्य अपवाद या एक्सेप्शंस। पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब गंभीर और अचानक उकसावा, जब कोई इंसान गुस्से में अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। दूसरा, जब कोई अपनी आत्मरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस में जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल कर दे। तीसरा, बिना किसी पुरानी प्लानिंग के अचानक हुए झगड़े में अगर मौत हो जाए। चौथा, जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभाते हुए बल का प्रयोग करे। और पांचवा, कुछ खास मामलों में जहां 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति अपनी मौत के लिए सहमति दे। इन सिचुएशंस में कानून इसे हत्या नहीं मानता, बल्कि गैर इरादतन मानववध मानता है, और इसकी सजा भी कम होती है। इस एक लाइन को तो गांठ बांध लीजिए, खासकर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर हत्या में मृत्यु होती है, लेकिन हर मृत्यु हत्या नहीं होती। ये लाइन हत्या और दूसरी तरह की मौतों के बीच का जो कानूनी फर्क है ना, उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा देती है।
चलिए इस फर्क को और आसान बनाते हैं। देखिए, अगर किसी ने जानबूझकर किसी की जान ली है तो वो हत्या है, टिक। लेकिन अगर मौत किसी एक्सीडेंट से हुई या नेचुरल डेथ है या फिर सही तरीके से अपनी जान बचाते हुए हुई है तो वो हत्या के जुर्म में नहीं आएगी, क्रॉस। ये चेकलिस्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ठीक है, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि हत्या क्या है और क्या नहीं, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सजा क्या है। मतलब बीएनएस की धारा 103 के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके क्या अंजाम होते हैं। तो बीएनएस की धारा 103 में हत्या के जुर्म के लिए कानून ने 2 तरह की सजा रखी है। ये जो नंबर 2 है ना, ये अपने आप में इस जुर्म की गंभीरता को बताता है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे देश के कानून में सबसे कठोर सजाएं हैं। ये 2 सजाएं हैं, पहली मृत्युदंड यानी फांसी की सजा, और दूसरी आजीवन कारावास, मतलब पूरी जिंदगी जेल में, और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। अब इन दोनों में से कौन सी सजा देनी है ये अदालत तय करती है। वो देखती है कि जुर्म कितना संगीन था, कितनी बेरहमी से किया गया था और केस के बाकी हालात क्या थे। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। पुराने कानून यानी आईपीसी और नए कानून बीएनएस में आखिर बड़ा अंतर क्या है? क्या वाकई में कुछ बदला है या सिर्फ सेक्शन का नंबर ही बदल गया है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जो धारा आईपीसी में 302 थी वो अब बीएनएस में 103 हो गई है। ठीक है, अपराध और सजा दोनों बिल्कुल सेम है। अब आते हैं 2 बहुत जरूरी शब्दों पर। अपराध की जो प्रकृति है वो संज्ञेय यानी कॉग्निसेबल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो सीधा एक्शन ले सकती है। और दूसरा, ये गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल है। इसका मतलब जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं होता, ये पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर करता है। तो निचोड़ ये है कि कानून का सिर्फ पता बदला है, पर उसकी आत्मा और तेवर दोनों वही हैं। किसी भी कानूनी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। तो चलिए एक सीधी सादी सिचुएशन लेते हैं और उस पर धारा 103 को लगाकर देखते हैं। मान लेते हैं ए नाम के एक शख्स ने बी के सीने में चाकू घोंप दिया। ये हो गया उसका एक्ट या कृत्य। ए को ये अच्छी तरह पता था कि सीने पर चाकू का इतना गहरा घाव जानलेवा साबित हो सकता है। ये हो गया उसका ज्ञान या नॉलेज, और इस वार की वजह से बी की मौत हो गई। ये हो गया परिणाम या रिजल्ट। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजा बिल्कुल साफ है। ये बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का एक सीधा सा मामला बनता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं एक ऐसी लाइन में जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए या इस धारा को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसे बस ऐसे याद रखिए, बीएनएस की धारा 103 के तहत जानबूझकर या इस पूरी जानकारी के साथ कि मौत हो सकती है, किसी की मौत का कारण बनना एक अपराध है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। ये एक लाइन इस पूरे कानून का सार है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।